जय हिंद, जोहार जखम। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के घाटशिला के जो पूर्व प्रत्याशी उनका इस्तीफा का एक खबर चल रहा है। आखिर सच्चाई क्या है? क्या वाकई में घाटशिला का जो पूर्व प्रत्याशी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से थे, क्या वो वाकई में इस्तीफा दे दिए हैं, या फिर जो है कि एक प्रोपेगेंडा के तहत ये न्यूज चलाया जा रहा है, ये खबर चलाया जा रहा है? आज सारी बात विस्तार रूप से करेंगे और आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को समझते हैं कि आखिर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो पूर्व प्रत्याशी यानी कि रामदास मुर्मू के नाम से ही जो है कि भाई ये खबर चलाया जा रहा, लेकिन वास्तविक में अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। रामदास मुर्मू जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा टाइगर जयराम महतो की पार्टी, उनके वो 2024 के विधानसभा के प्रत्याशी थे और लगभग जो है कि 8,000 समथिंग कुछ वोट वो लाए। लेकिन जब ये प्रोपेगेंडा चलने लगा कि भाई कुर्मी और एसटी का विवाद, तो इसी विवाद को लेकर जो है कि भाई ये खबर भी फैलाई गई कि भाई वो इस्तीफा दे दिए। और इस्तीफा देने का रीजन ये भी बताया गया कि इस्तीफा जो दिए गया वो इसलिए क्योंकि जयराम महतो अपने समाज के साथ है, तो फिर हम जो है कि अपने समाज के साथ है, इसीलिए हम जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के पद से इस्तीफा दे रहे हैं। ये पूर्व प्रत्याशी, लेकिन पूर्व प्रत्याशी अब सामने आता और सारा हकीकत बताता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा कोई इस्तीफा नहीं है। और जिस खबर को जो है कि एक प्रोपेगेंडा के तहत चलाया जा रहा है या जो है कि लिखा जा रहा, बिल्कुल निराधार है और लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए, क्योंकि जो अन्य पार्टियां हैं वो पार्टियां को डर है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा घाटशिला को उपचुनाव में काफी बेहतर करने वाली है। शायद इसी के डर से जो है कि इस तरह का प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया। तो लेकिन यहां पर जो है कि वाकई में एक व्यक्ति जो है जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में थे वो इस्तीफा दिए हैं और वो पत्र यानी कि जारी करके इस्तीफा दिया, और उसी पत्र को लेके जो है कि भाई रोटेशन किया गया और कहा गया कि भाई रामदास मुर्मू जो जेएलकेएम के प्रत्याशी थे वो है। लेकिन ऐसा नहीं है। 2024 का एक और कैंडिडेट था जो बाप पार्टी से था, भारत आदिवासी पार्टी ऐसा है, बाप पार्टी से वो कैंडिडेट था जिसका नाम था इंद्रजीत मुर्मू, यानी कि इंदिरा मुर्मू उसे कहा जाता है। वो इस्तीफा दिया है। हाँ, चुनाव 2024 का लड़ने के बाद वो जो है 1,000 समथिंग कुछ वोट लाता है। उसके बाद जो है कि भाई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का वो दामन थामे हुए अभी महज 2-3 महीना ही हुआ है। अब वो घाटशिला प्रखंड से है वो व्यक्ति इंद्रजीत मुर्मू, तो 2-3 महीना पहले ही वो दामन थामा है, अभी वो इस्तीफा दिया है। हाँ, लेकिन ये पूर्व प्रत्याशी है, इंद्रजीत जो है वो पूर्व प्रत्याशी है, लेकिन जेएलकेएम का नहीं, वो बाप पार्टी का है, बाप पार्टी का। तो यहां पर जो प्रोपेगेंडा चला गया वो भाई रामदास मुर्मू को लेकर, लेकिन रामदास मुर्मू स्पष्ट रूप से कहता कि मैं पार्टी में था, मैं पार्टी में हूं और मैं पार्टी में बना रहूंगा, क्योंकि पार्टी को हमने सींचा है। जिस वक्त में जो है कि जेबी केस जब स्थानीय और खतियान और भाषा की लड़ाई चल रहा था, उस वक्त से हम लोग पार्टी में हैं, और आज जो है कि पार्टी को कैसे छोड़ दे, और पार्टी को हमने सींचा है, और पार्टी को जब भी दरकार है मैं पार्टी के साथ हूं, पार्टी हमारे साथ है। अगर किन्हीं को भी इस तरह का कोई भी संकोच लगता है तो आप हमसे डायरेक्ट फोन करें। ये जो वीडियो चल रहा है या फिर जो है कि खबर चल रहा है, इस खबर पर विश्वास ना करें। ये तो बात है, ये सारी बात है। अब देखिए, और भी जो विरोधी पार्टी है उन पार्टियों को भाई एक तो दिक्कत है कि भाई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जिस तरीके से अपने आप को स्टेबल झारखंड की राजनीति में किया है, ये तारीफे काबिल है। और ये तारीफे काबिल जो है कि भाई जयराम महतो का, क्योंकि जयराम महतो जिस एनर्जी से भाई खतियान भाषा संघर्ष समिति ये आंदोलन लेके चला, और चलते चलते फिर भाई लोकसभा का चुनाव लड़ता है, लोकसभा में बेहतर परफॉर्मेंस करने के बाद विधानसभा का चुनाव लड़ता है, विधानसभा का चुनाव में भी बेहतर परफॉर्मेंस होता है, एक सीट निकालता है, कई सीट पे जो है सेकंड नंबर और कई सीटों पर जो है कि भाई तीसरा नंबर पे। उसी तरीके से घाटशिला का भी जो सीट है वो तीसरा नंबर पे रहा था। अब एक बात आप लोग सोचिए कि जब 2024 का विधानसभा चुनाव हो रहा था, उस समय जयराम महतो किसी और भी विधानसभा में जाके अपना कोई भी कार्यक्रम नहीं किया। टोटल एफर्ट जो लगाया था वो भाई अपना डुमरी विधानसभा में, और डुमरी विधानसभा में इतना जबरदस्त एफर्ट लगाया था कि भाई वो सीट निकाला। सीट किससे निकाला ये बात तो आप लोगों को पता है, भाई टाइगर जगन्नाथ महतो की गढ़ और उनकी पत्नी मंत्री, उनको हराकर जो है कि भाई वो सीट निकाले।
जब सीट निकाले तो अपने आप को साबित करने में लग गए। भाई सदन के पटल पे भी बहुत बेहतर तरीके से जो है झारखंड का मुद्दा को वो उठाए। अब सोचिए कि जयराम महतो विधानसभा का चुनाव में घाटशिला कभी नहीं गए, एक प्रोग्राम उनका जो है कि घाटशिला में जो है कि नहीं होता है, और उसके बावजूद भी आप देख लीजिए कि 8,000 प्लस वोट आता है। अब सोचिए कि कभी वो जो है कि घाटशिला का कोई भी प्रोग्राम में वो नहीं गए 2024 का विधानसभा चुनाव में, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छा खासा वोट है, एक सम्मानजनक वोट है। तीसरे पोजीशन पे जो है कि उनका कैंडिडेट रामदास मुर्मू है। लेकिन इस बार सोचिए कि उपचुनाव में क्या होने वाला। उपचुनाव में जयराम महतो टोटल एफर्ट जो है वो भाई घाटशिला का उपचुनाव में लगाएगा और दिन रात एक कर देगा। कई प्रोग्राम होगा, नुक्कड़ सभा होगा, डोर टू डोर कैंपेनिंग होगा, लोगों का जो एक भरोसा है उस भरोसा को जीतने का भरपूर कोशिश करेगा। तो भाई पिछले बार चुनाव से तो बेहतर रिजल्ट रहेगा इस बार, ये बात तो तय है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरीके से कुर्मी और आदिवासी का विवाद चल रहा है, और वो जो है कि घाटशिला उपचुनाव जो हो रहा है, घाटशिला जो विधानसभा सीट है वो एसटी सीट है, रिजर्व सीट है, वहां पर जयराम महतो को जो भाई आदिवासी समाज के लोग वोट नहीं करेंगे, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। लेकिन एक बात तो है कि जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं वो इस बात को समझते हैं कि ये जो विवाद है ये विवाद झूठा मूठा विवाद है। इस विवाद में कोई जो है कि भाई तर्क नहीं है। हाँ, वाकई में जो लड़ाई होनी चाहिए, जो मुद्दा होनी चाहिए, वो झारखंड के छात्रों के लिए होनी चाहिए। सरकार जिस तरीके से छात्रों के प्रति भाई संवेदनशील नहीं है, कोई सा भी वैकेंसी का कैलेंडर नहीं है। भाई जेपीएससी कितना बार हो रहा है ये भी दिख रहा। भाई जेएसएससी का जो एग्जाम नहीं हो रहा, रिजल्ट हो रहा तो रिजल्ट पेंडिंग में। भाई तमाम तरह का जो है कि युवाओं को परेशानी झेलना पड़ रहा है। साथ ही साथ अगर डेवलपमेंट की बात बोले, रोजगार की बात बोले, नौकरी का बात बोले, भाई हर जगह जो है कि विफल है सरकार। अब ये सारी बात को लेकर जयराम महतो सदन के पटल पे भी आवाज रखे हैं, सड़क पे भी आवाज रखे हैं, और ये वक्त ऐसा है कि भाई घाटशिला का उपचुनाव में भी जब वो युवाओं के पास जाएंगे तो उनके पास मुद्दा यही है, क्योंकि मुद्दा इनके पास बेहतर तरीके से जो है कि बताने के लिए काफी ज्यादा जो है कि भाई है। और उन्होंने जिस तरीके से सदन के पटल पे युवाओं के लिए मुद्दा को उठाया, वो भी मुद्दा को लेकर डोर टू डोर युवाओं के पास जाएंगे कि हमने जो है सदन के पटल पे, जब सदन का सत्र चल रहा था, चाहे वो बजट सत्र है चाहे वो मानसून सत्र है, उस सत्र में हम बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार से भाई सवाल किया। हमने जो है कि जो झारखंड में भूमि अधिग्रहण जो किया जा रहा है उससे लेकर हमने सवाल किया। झारखंड में जिस तरीके से रैयतियों का और स्थानीय लोगों का भाई दोहन और शोषण हो रहा, मैंने उसका भी आवाज उठाया। ये सारी बात जो है कि भाई घाटशिला का उपचुनाव में वो अपना तर्क के साथ बात रखेगा। तो आप सोचिए कि एक वक्त ऐसा कि जिस वक्त में कि भाई जयराम महतो चुनाव 2024 का लड़ रहे थे तो सिर्फ जो है कि अपना एफर्ट डुमरी विधानसभा में, उसके बावजूद भी कई ऐसा सीट रहा, कहीं पे 70,000, कहीं पे 59,000, कहीं पे 62,000, इस तरीके से वोट आया। और कहा यह जाता कि कम से कम अच्छा खासा सीट पे तीसरा पोजीशन पे रहा जब जयराम की कैंपेनिंग नहीं हुई तो। लेकिन एक मौका अच्छा है और जयराम महतो काफी जो है कि मन भी बनाया हुआ है कि बेहतर से बेहतर जो है कि इस बार हम लोग चुनाव लड़ेंगे, उपचुनाव। अब घोषणा क्या होता है, क्या जो पीछे वाला कैंडिडेट, जो पिछला कैंडिडेट था रामदास मुर्मू, क्या वही जो है कि कैंडिडेट झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से रहेंगे, या फिर कोई ऐसा कैंडिडेट को वो जो है कि विधानसभा के चुनाव में लाएंगे जो चौंकाने वाला होगा। क्योंकि चर्चा तो काफी कुछ चल रहा है। एक तरफ जो है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट को लेकर भाई घर में ही विवाद चल रहा है, तो कुछ लोगों का कहना है कि बेटा सोमेश सोरेन होगा जेएमएम के तरफ से, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं भतीजा जो है कि भाई विक्टर सोरेन है वो हो सकता है कैंडिडेट, क्योंकि वो बगावत कहीं ना कर दे। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं रामदास सोरेन की पत्नी जो है कि सूरजमणि सोरेन वो हो सकती है। ये एक पूरा जो है कि चल रहा। दूसरे तरफ अगर आप देखें तो बीजेपी में भी है कि भाई यानी कि चंपई सोरेन का जो बेटा है बाबूलाल सोरेन, उसको जो कैंडिडेट बनाया जाएगा। एक और कैंडिडेट है वहां पे प्रदीप बालमोचू। प्रदीप बालमोचू भाई कांग्रेस के दिग्गज नेता रहा करते थे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे, सांसद भी रहे, कई बार विधायक भी रहे। अब उनको लग रहा है कि भाई इंडिया गठबंधन अगर हमें नजरअंदाज करती है तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि प्रदीप बालमोचू जयराम महतो के साथ जाकर कहीं चुनाव लड़ ले। अगर ऐसा होता है तो ये चौंकाने वाली बात होगी।
और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करते प्रदीप बालमोचू, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या और कुछ होगा, ये भी देखने वाला बड़ा दिलचस्प रहेगा। अब आप लोगों से सवाल है, क्या जिस तरीके से जयराम महतो का कैंडिडेट का एक भाई झूठा मूठा खबर जो चलाया गया कि वो इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस्तीफा तो दिया नहीं गया था, तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या जो और भी पार्टियां वहां पे चुनाव लड़ रही है वो डरी हुई है या फिर और कुछ है? अगर आप लोग को जैसा भी समझ में आता है कि उस चुनाव उपचुनाव को लेकर, आप जो है ये कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।